अर्ध आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम में अनादि टीवी के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी सरस्वती के सेवा प्रमुख अनिल जी महाराज से बात की। धर्म सनातन और सर्व सिद्धिप्रद महाकुंभ के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा सेवा प्रमुख अनिल जी महाराज ने, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। सनातन धर्म में परम आदरणीय ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के सेवक मंडल के सदस्य अनिल जी हमारे साथ हैं। सनातन परंपरा में बद्रिकाश्रम का ही बहुत सम्मान है, बहुत श्रद्धा है, लोगों के अंदर बहुत आस्था है। 2 स्नान कुंभ के हो चुके हैं। पहला स्नान पौष पूर्णिमा का, दूसरा स्नान मकर संक्रांति का, और 2 स्नानों में मिलाकर तकरीबन 6.25 करोड़ लोगों ने संगम तट में त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाई है। क्या मान के चल रहे हैं कि बचे हुए जो 4 स्नान हैं उनमें जैसा कि कहा जा रहा है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ संगम तट पे डुबकी लगाएंगे, तो ऐसा होने वाला है? निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसका मुख्य कारण है शासन और प्रशासन, और हमारे यहाँ जो सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक योग पीठाधीश्वर भी हैं। वो और उनकी टीम, पिछले आपने अर्ध कुंभ भी देखा होगा, बहुत सुंदर व्यवस्था उन्होंने सुजित करी, और सभी साधु संतों और आने वाले श्रद्धालुओं को जो व्यवस्था मिली थी वो उसके कारण प्रेरित होके, और अभी जो मोदी जी ने कुंभ में यहाँ आए प्रयागराज, उससे प्रेरित होके सनातन की ओर लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित संख्या पूरी होगी। ठीक है, एक सवाल ये है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हुए दिख रहे हैं। न जाने कितनी विदेशी फोटोग्राफर, न जाने कितनी महिलाएं, न जाने कितने पुरुष पूरी दुनिया से चल के यहाँ आए हुए हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो काल चल रहा है, वर्तमान काल, इसमें सनातन बढ़ रहा है, सनातन अपने ऊर्ध्व की तरफ जा रहा है और महाकुंभ का उसमें रोल है? सनातन बढ़ नहीं रहा, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। बाकी सर्व पंथ है, धर्म नहीं है। जितनी भी मतभेद हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य संप्रदाय हो, वो सब पंथ है। धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। खिचड़ी यहाँ मकर संक्रांति को स्नान हो रहा था, उनके यहाँ भी 15 लाख 18 लाख लोग खिचड़ी के लिए पहुँच गए। आप क्या मानते हैं कि राजनीति और सन्यास, राजनीति यानी हम अगर थोड़ा और सांसारिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ में दिखता है, ये अन्य संतों में भी दिखना चाहिए? ये परंपरा हमारी आज की नहीं है कि संत और राजनीतिक, जितने भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुए, चाहे राजा रामचंद्र जी के ज़माने में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, राजा बिना संतों की गुरु आज्ञा के बिना शासन नहीं चलाते थे। जो लोग शासन, अगर धर्म रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो ही शासन चलेगा। और वर्तमान में हमारे योगी जी धर्म की रक्षा करते हुए शासन चल रहे हैं। सर्वसंभाव, सबका साथ, सबका विकास। तो आपका मानना है कि धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है? धर्म ही राजनीति है, राजनीति धर्म नहीं है। न्याय धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, धर्म प्रधान है। अंतिम सवाल, इसका जवाब आपको देना या न देना ये आपको तय करना है। शंकराचार्य पूरे सनातन मतावलंबियों के लिए, शंकराचार्य का ऐसा शब्द है जहाँ से ही सनातन शुरू हुआ माना उन्होंने, और आज भी सनातन वहीं पर जाके रुकता है। यानी सनातन का आदि और अंत सब शंकराचार्य में निहित है। और शंकराचार्य के पद पे विवाद है, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दे रहा है। शंकराचार्य पद पे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदि से अंत तक जगतगुरु शंकराचार्य जी ने चारों भारत के अंदर, अखंड भारत में बल्कि 4 पीठों की स्थापना करके सनातन धर्म और भारतीय परंपराओं को जीवित किया। पुनर्जागरण, सनातन शब्द आज का नहीं है, आदि अनंत नारायण भगवान का है। शंकराचार्य जी ने उसे पुनर्गठित करके चारों पीठों की स्थापना करके देश को एक सुंदर व्यवस्था दी और सनातन हमारी परंपराओं को चालू रखा, जिसमें जूना अखाड़ा, अन्य अखाड़े, 13 अखाड़े उन्होंने हमें दिए और 4 पीठ दी, मणियाँ दी। और वर्तमान परिस्थितियों में जो आप विवाद कह रहे हैं, ये भारतीय राजनीतिक की हरकतों के कारण राजनेता के द्वारा प्रेरित घोषित शंकराचार्य हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने 4 पीठों की स्थापना की थी, जिसमें प्रथम पीठ ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, सेकंड पीठ शारदा पीठ,
श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ, ये चारों ही भारत के पूर्ण रूप से शंकराचार्य हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। पीठ चार ही है, पूर्णकालीन पीठ चार ही है। बाकी ये राजतंत्र है भैया, कोई कुछ भी लगा लो, अपने आप को प्रधानमंत्री मान लो, कोई कुछ भी घोषित कर दे अपने आप को, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे तो देश में ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री, जब राजनेताओं का संरक्षण इसी तरीके से मिलेगा तो हो सकता है देश में 10 प्रधानमंत्री घूमते मिले। ठीक है, बद्रिकाश्रम के श्रद्धालुओं से जो कि दुनिया भर में है फैले, उनको क्या कहना चाहिए? हम सभी को ये कहेंगे, सनातन था, सनातन है और सनातन को कोई खतरा नहीं है। ये थे अनिल जी, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य जी के सेवक। हमने इनसे खुल के बात की, इन्होंने हमारे सवालों के, सभी सवालों के जवाब भी दिए। अंतिम सवाल जो कि हमने पूछा था कि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और आज भी देश भर में 4 ही पीठ हैं। बाकी राजतंत्र में कोई भी अपने आप को, लोकतंत्र में कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर दे, जनता सब जानती। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, प्रयागराज से।